एक लड़का अपनी दुल्हन को लेकर शादी करके अपने घर आता है और रात को सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे के दरवाज़ा को खोलता है। उसके बाद अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो देखता है, हैरान हो जाता है। वो अपने आप को खुशनसीब इंसान समझ रहा था कि मुझे भगवान ने कितना सुंदर बीवी दिया है, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। वाकई में अगर कोई देखता तो उसकी तारीफ़ें नहीं रुकती। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी खूबसूरत के साथ साथ एक सेक्सी औरत भी थी और हॉट महिला थी, जिससे कि उसको जो है जब भी संबंध बनाना रहता था तो दोनों में बड़ी आनंद के साथ दोनों की रातें जो है रंगीन होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी को एक निरफोमिनिया बीमारी हो जाती है, सेक्स की आदत लग जाती है। उसे हर एक मिनट नहीं, हर एक सेकंड पे सेक्स करने का मन करता था। दोस्तों, यह बात वो लड़का नहीं समझ पाता है। अपनी पत्नी से जब वो परेशान हो जाता है तो उसकी हत्या कर देता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश की उम्र 26 साल होती है। उसके पिताजी बचपन में ही मर चुके थे। उसकी एक माँ थी, एक छोटी बहन थी जिसकी शादी भी वो कर दिया था, लेकिन अपनी शादी नहीं किया था। उसके माँ को रात दिन यही चिंता सताता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, उससे पहले मैं अपने बेटे का शादी कर देती हूँ। वो अपने रिश्तेदारों से पूछकर अपने बेटे की शादी कर देती है। लेकिन बेटे की शादी एक ऐसी लड़के से होती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बेहद हॉट थी। दोस्तों, शादी करके वो लड़का अपने घर आता है। घर आने के बाद सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है और अपनी दुल्हन को जब देखता है सेज पे बैठी हुई तो उसका घूंघट उठा देता है। उसके लिए एक छोटी सी अंगूठी गिफ्ट भी लाया था और जैसे ही घूंघट उठाता है, वो ना कि अपनी पत्नी को कुछ कहे, एक तारीफ़ें करता है कि वाकई में मैं इस दुनिया का सबसे वो खुशनसीब पति हूँ कि मुझे जो है इतनी सुंदर पत्नी मिली हुई है। यह ना कहते हुए वो अपनी पत्नी के साथ लिपट जाता है। उसकी पत्नी भी उसके बाहों में आ जाती है और दोनों जो है ज़ोर शोर से सेक्स करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, अपने रात को रंगीन बनाने लगते हैं। दोस्तों, रात को करीबन कई बार वो जो है संबंध बनाते हैं। उसके बाद उसका पति जो राकेश होता है वो थक जाता है, थक कर सोने लगता है। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं थकी थी। वो उसको जगाने की कोशिश करती है, उसके साथ फिर से जो है सेक्स करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पति कहता है अब रहने दो, बहुत हो गया। फिर जो है दोनों सो जाते हैं। उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि उसका मन जो है नहीं भरा था। जैसे ही अगले दिन सुबह होता है, फिर वही काम होता है। दोनों जो है एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं, सेक्स करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। लगभग दिन में भी कई बार ये लोग करते हैं। अब इन दोनों का जो है हर दिन का जो है वही काम था। रात को भी दिन को भी जब भी मन करता था, जब भी इच्छा करती थी, उसकी पत्नी जो है अपनी पति के साथ संबंध बनाती थी, सेक्स करने लगती थी। इससे राकेश का मन तो भर गया। अब राकेश एक दिन जैसे ही शाम को काम करके अपने घर आता है और बैठता है, तभी उसकी पत्नी जो है सज संवर कर बैठी होती है और उसको एक गिलास पानी देती है। पानी पीने के बाद राकेश को अपने बाहों में जकड़ने लगती है और फिर से जो है राकेश के साथ संबंध बनाने लगती है, सेक्स करने लगती है। राकेश को यह सब लग रहा था नॉर्मल, लेकिन जब उसके कई बार मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी इस तरह का काम करने लगती है तो राकेश को भी लगता है मेरी पत्नी को शायद कोई बीमारी है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। दोस्तों, अब राकेश की पत्नी बहुत ज़्यादा संबंध बनाने लगी थी। हद से ज़्यादा, जिसे कहते हैं सर के ऊपर का पानी जाए, इस तरह के जो है वो संबंध बनाने लगी थी। दोस्तों, राकेश अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता है। अपने गांव के नज़दीकी में जाकर एक वैद्य जी होते हैं, वहाँ से एक गोली ले आता है, लेकिन उससे भी उसकी पत्नी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, 1 महीने के बाद राकेश को पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है माँ बनने वाली है। बड़े खुश होते हैं वो दोनों लोग। कई बार उनमें झगड़ा भी होता है उससे पहले, लेकिन जब राकेश को पता चलता है कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है तो बड़ा खुश होता है। परिवार में किलकिलाहट खिल जाता है और करीबन 9 महीने के बाद उसका एक नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा हो जाता है, जिसका नाम रिशु रखते हैं। अब रिशु 1 महीने का हो जाता है। उसकी पत्नी जो है फिर भी उसके साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है, सेक्स करने के लिए उसको जो है उत्तेजित करने लगती है। राकेश सोच रहा था कि अब जो है एक लड़का हो जाएगा तो हो सकता हो मेरी पत्नी की ये बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन
उसे तो ख़त्म होने से ज़्यादा बढ़ गई। अब उसका जो है मन और ज़्यादा करने लगा और हद से ज़्यादा जो है करने लगी थी सेक्स। दोस्तों अब राकेश के भी रोज़ डेली झगड़ा होने लगा उसकी पत्नी से। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो राकेश की पत्नी जब अपने पति से सुख नहीं पा रही थी तो गांव के जो भी मिलता था, जो बहला फुसला के या अपने पे खूबसूरती के जाल में फंसाकर उन लड़कों के साथ जिसकी उम्र करीबन 17 साल 18 साल होती है, उनको तो छोड़िए 30 साल के जिससे उम्र में बड़े लगते थे उनसे भी वो सेक्स करने की उत्तेजित करती है, उन लोग के साथ सेक्स करती है और अपनी रात को रंगीन बनाती है। जब भी घर में राकेश नहीं होता है किसी न किसी बहाने किसी लड़के को बुलाती है, किसी पुरुष को बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाती है, जबकि उसकी सास यानी कि राकेश की माँ देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। जब भी वो बोलने की कोशिश करती वो एक ही बात करती, आपके बेटे से ये सब नहीं होता, इसीलिए मैं अन्य जो है मर्दों के साथ ये सब काम करती हूँ। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे राकेश को समझाती भी है कि बहू जो है गलत रास्ते पे जा रही है, अब तू तो बहू पे ध्यान ही नहीं देता है, सिर्फ काम पे ध्यान देता है। वह कहता है माँ तेरी बहू गलत रास्ते पे जानबूझकर जा रही है, तेरी बहू का जो लत है वो ज़्यादा बढ़ गया है, मैं तुझसे क्या बताऊं, तू मेरी माँ है लेकिन तेरी बहू दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। दोस्तों एक दिन राकेश जैसे ही काम करके आता है तो उसकी पत्नी संवर कर बैठी होती है। उसके बाद राकेश खाना खाता है, खाने के बाद वो सोने लगता है, मोबाइल चलाने लगता है। तभी उसकी पत्नी जो है उसके साथ जो है सेक्स करने के लिए राजी हो जाती है, उसको सेक्स करने के लिए बोलती है, लेकिन राकेश जो है लड़ बैठता है और कहता है तुम्हें तो हर दिन वही काम है और कोई काम तुम्हारे पास नहीं है, तुम जो है हमेशा संबंध बनाने के लिए ही बोलती हो। वो इतनी बात कहने के बाद राकेश से झगड़ा करने लगती है, कहती है कि लग रहा है आपसे ये सब अब नहीं होगा, मुझे पता लग गया है। दोस्तों वो फ़ौरन जो है झगड़ा करने के बाद सुबह होता है अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो इधर राकेश जो है एक छोटा बच्चा लेकर परेशान रहता है। तो उसकी माँ जो राकेश की होती है उसे कहती है जाओ बहू को बहला फुसला कर लाओ, क्योंकि घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसका अगर कोई ख्याल नहीं रखेगा, तुम काम पे चले जाते हो, मेरी उम्र ऐसा है, मैं एक लोटा पानी लेने में मुझे भीड़ लगता है और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चे का परवरिश कैसे होगा। राकेश अपनी माँ की बात को सुनकर अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है, उसको बहला फुसला कर घर ले आता है। उसके बाद वो काम पे चला जाता है। एक दिन उसके साथ जैसा वो कहती है उसके साथ वैसा करता है, लेकिन कई दिन के बाद राकेश दोपहर में ही अपने घर आ जाता है। आने के बाद जो नज़ारा वो अपनी पत्नी के साथ देखता है वाकई में हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है, क्योंकि उसकी पत्नी एक 14 साल के लड़के के साथ सेक्स कर रही थी, संबंध बना रही थी, जिस लड़के की उम्र 14 साल होती है और वो बिल्कुल नाबालिग लड़का था। दोस्तों जब वो अपनी पत्नी को इस तरह आपत्तिजनक में देखता है तो बोलने लगता है, यहाँ तक कि उसको 2 चाटा भी लगाता है, उस लड़के को भी डांट कर भगाता है। वो लड़का तुरंत जो है भाग जाता है, लेकिन जब उसकी पत्नी को वो थप्पड़ लगाता है तो उसकी पत्नी जो है चिल्लाकर रोने लगती है और कहती है जब तुमसे नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं अन्य लड़कों के साथ करूँगी ही। यह सब सुनकर उसकी माँ आ जाती है और लड़ाई झगड़ा दोनों में हो जाता है। अब साफ साफ जो है उसकी पत्नी अपनी सास से कह देती है आपके बेटे से नहीं होता है, इसीलिए मैं अन्य लड़कों के साथ संबंध बनाती हूँ। दोस्तों उसकी माँ फिर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी माँ भी समझ चुकी थी कि मेरी बहू को ये एक बीमारी हो गया है कि अन्य लड़कों अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाना। दोस्तों एक बीमारी होता है जिसका नाम निम्फोमेनिया होता है। करीबन 1 लाख महिला में एक किसी औरत को होता है और ये बीमारी जिसको हो जाता है उसे हर मिनट पे जो है सेक्स करने की चाहत होती है, उत्तेजना अपने आप बढ़ जाती है, उसकी पेट कभी भरता ही नहीं है। यहाँ तक कि इसका इलाज भी है, अगर कोई इलाज करवाए तो इसका इलाज भी होगा, लेकिन ना जाने राकेश समझ नहीं पाया अपनी पत्नी को। अगर वो चाहता तो उसका इलाज करवा देता, लेकिन जब रोज़ रोज़ का वो नौटंकी देखता है कि दिन घर में जो है हर दिन कलेश हो रहे हैं, तो वो अपनी पत्नी को एक दिन जैसे उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है, बगल में एक हथौड़ा रखा था और अपनी पत्नी को कहता है आज मैं तेरे साथ बहुत अच्छे से संबंध बनाऊंगा, सेक्स करूंगा। उसकी पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाने जाती है तो बगल में हथौड़ा रखा हुआ उसके सर पे मार देता है। और वो गुस्से से मारा था कि हो सकता हो हल्की फुल्की चोट आए, उसके बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन जब उसकी पत्नी को सर पे चोट लगता है तो नीचे गिर जाती है और उसके सर से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि पूरा बेड वहाँ पर लाल ही लाल हो जाता।
यह सब देखकर राकेश अपनी पत्नी को बुलाने की कोशिश करता है, बार बार उसके मुंह पर पानी मारता है। हो सकता है वो बेहोश हो गई हो, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी। अपनी पत्नी को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर भली बात कह देता है तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुका है। वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, यहाँ तक कि कोई देखा नहीं था। जैसे अपनी पत्नी को घर लाता, कुछ उसे समझ में नहीं आता है। करीबन शाम को 8 बज रहे थे। वो अपने घर में एक गड्ढा खोदता है और अपनी पत्नी को वहाँ दफन कर देता है। अब उसे मन में यह चाहत थी, मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ तो मेरी माँ और मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, कैसे ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि इनका सहारा मैं ही हूँ। तो मैं क्या करूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है, सारी बातें पुलिस को बताता है। पुलिस आती है, इसका जांच पड़ताल करती है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाती है। राकेश अपने गुनाहों को मान लेता है, कबूल कर लेता है। इसको 10 साल की सज़ा हो जाती है और इसका जो बेटा था उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है और इसकी माँ को भी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का परवरिश करने वाला घर में कोई नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का आप सभी को मेरा एक ही मकसद है, आप सभी को जागरूक करना, ना कि आपके मन को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, अगर वो राकेश चाहा होता, अपनी पत्नी को किसी डॉक्टर को दिखाया होता, इस तरह का खुल के बातें किया होता, तो आज उसकी पत्नी उसके घर में थी और घर में होती और उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। लेकिन थोड़े से गलती की वजह से राकेश अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो कहानी थी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।